हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो के अंदर। और आज हम नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मास्टर एनाटमी। एनाटमी में हम देखेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं तो पोजीशंस, प्लेन्स देखेंगे। उसके बाद में हम बॉर्डर्स देखेंगे, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। फिर क्लिनिकल एनाटमी में हम कौन कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं वो सारे देखेंगे। टाइप ऑफ रोटेशंस वो सब देखेंगे। तो पहले अब शुरू करते हैं पोजीशन। पोजीशन के अंदर हम जानते हैं कि एक तो होती है नॉर्मल पोजीशन और एक होती है एनाटमिकल पोजीशन। तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रही है, सो दिस इज नोन एज एनाटमिकल पोजीशन हियर, एंड दिस इज नोन एज नॉर्मल पोजीशन। ठीक है। और उसके बाद में आता है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन कैसी होगी तो वो देख लेते हैं हम। दिस इज सुपाइन पोजीशन। इन दिस पोजीशन व्हाट हैपेंस कि जो हमारा हेड है वो ऊपर होगा। पैर की तरफ देखिए तो पैर, जो हमारे टोज है पैर के, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे। ठीक है। सुपाइन पोजीशन में हम देख सकते हैं व्हेन अ पर्सन इज लाइंग ऑन हिज और हर बैक, आर्म्स बाय द साइड, पाम फेसिंग अपवर्ड। ठीक है। तो इसे हम कहेंगे सुपाइन पोजीशन। अच्छा, प्रोन पोजीशन कौन सी है तो ये हो गई प्रोन पोजीशन। तो इसे हम प्रोन पोजीशन कहेंगे। ठीक है। और ये जो सुपाइन पोजीशन है और ये प्रोन पोजीशन हो गई। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं लिथोटॉमी पोजीशन के। लिथोटॉमी पोजीशन यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस पोजीशन में जब लेटा दिया जाए तो दिस इज नॉन एज लिथोटॉमी पोजीशन। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि लिथोटॉमी पोजीशन, सो पर्सन लाइंग ऑन हर बैक विथ लेग्स अप एंड फीट सपोर्टेड इन स्ट्रैप्स। सो ओवर हियर वी कैन सी दैट स्ट्रैप्स नहीं है, आजकल ऐसे आने लग गए, बाकी पहले के टाइम में स्ट्रैप्स होते थे तो उन्हें लटका दिया जाता था। और दिस पोजीशन इज मोस्टली यूज्ड ड्यूरिंग डिलीवरिंग द बेबी। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं प्लेन्स। तो एनाटमिकल प्लेन्स जो हैं, सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। डायग्राम देखने से आपको एक इन डेप्थ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला आप देखिए। सबसे पहले देखिए कि जो सेंटर में रेड कलर का जा रहा है, ये इसके राइट और लेफ्ट पार्ट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बॉडी को। तो बॉडी को बाइसेक्ट कर रहा है ये। ठीक है। और इसे हम कहेंगे क्या, तो हम इसे कहेंगे मिड सेजिटल लाइन। मिड सेजिटल लाइन। अच्छा, ये ग्रीन वाली लाइन देखिए, प्लेन देखिए। ग्रीन वाला जो प्लेन है वो इसे ट्रांसवर्सली कर रहा है, कट बॉडी को। तो जब ट्रांसवर्सली कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन। रेड वाले को हम कहेंगे मिड सेजिटल प्लेन। अच्छा, साइड में देखिए ये येलो वाला पार्ट है, ये येलो प्लेन मतलब ऐसा कोई भी प्लेन जो कि ना पूरी तरह से लेटरल में है ना पूरी तरह से मीडियल में है, सेंटर और लेटरल साइड के बीच में अगर कोई भी प्लेन अगर है, एंटीरियर पोस्टीरियरली अगर कट कर रहा है, उस प्लेन को हम कहेंगे पैरासेजिटल प्लेन। ठीक है। अच्छा, पैरासेजिटल प्लेन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन हम देख सकते हैं बॉडी को, दिस इज 90 डिग्री टू दी मिड सेजिटल प्लेन। ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है ये मिड सेजिटल प्लेन के साथ। अच्छा, आगे के साइड को हम एंटीरियर साइड कह देते हैं, पीछे की साइड को हम पोस्टीरियर कह देते हैं और साइड को हम लेटरल कह देते हैं। ये समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं इस वाले में। देखिए अभी ये कौन सी है तो मिड सेजिटल। ठीक है। सिर के पास का हिस्सा मतलब ऊपर क्रेनियम वाला हिस्सा क्या हो गया, सुपीरियर। तो नीचे जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, इन्फीरियर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे पाल्मर वर्सेस डॉर्सल। ये तो पाल्म वाला हिस्सा जो हमारा पाम है, तो हमारी जो पाम है वो तो हो गई पाल्मर सरफेस। और जो ऊपर की हमारी जो स्किन है ना, हमारा डॉर्सल पार्ट ऑफ आर हैंड इज नॉन एज डॉर्सम। अच्छा, पैर के लिए भी आएगा प्लेंटार और डॉर्सल। पैर का जो नीचे का हिस्सा है, फुट हमारा जो है, उसे हम कहेंगे प्लेंटार सरफेस, जिसे हम सोल भी कहते हैं, है ना। और ऊपर के हिस्से को हम कहेंगे डॉर्सल। तो ये हो गया, देखो जो सोल है, सोल वाला हिस्सा तो हो गया प्लेंटार और ऊपर का हिस्सा है वो हो गया डॉर्सल। अच्छा, नेक्स्ट में आए तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, तो सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट। चलिए ये देखो कि अगर एक सेक्शन लिया जाए कोई भी बॉडी के पार्ट का, या तो हैंड को या लेग को अगर कट करूं, तो हम देखेंगे कि स्किन के तरफ के जो पार्ट हैं, जैसे जैसे बीच में से बाहर की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका मतलब हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो
अंदर क्या होगा, अंदर होगा डीप, डीप स्ट्रक्चर्स होंगे अंदर। तो अंदर का मतलब डीप। अच्छा, बाहर और अंदर के बीच के एरिया को बोलेंगे इंटरमीडिएट, ये बीच का है तो इंटरमीडिएट। और एकदम बाहरी बाहर जो है उसे हम कहेंगे सुपरफिशियल, सुपरफिशियल या फिर कह सकते हैं विच इज़ नियरर टू दी स्किन। ठीक है, ये हो गया सुपरफिशियल। अच्छा, मीडियल मैंने आपको बता ही दिया, लेटरल बता ही दिया। मीडियल टुवर्ड्स दी मीडियन प्लेन जो कि सेंटर से पास होती है, लेटरल अवे फ्रॉम दी मीडियन प्लेन या फिर मिड सेजिटल प्लेन, है ना, ये बात भी बता दी। ओके, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट। प्रॉक्सिमल हो जाएगा कौन सा, तो जो रूट है, लिम्स हैं उनकी जो रूट है, अब जो उंगलियां हैं और जो कंधा है, इनमें से बताओ कौन सा प्रॉक्सिमल है और कौन सा डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल है वो होगा पहले, प्रॉक्सिमल या फिर कह सकते हैं पहले। तो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट होगा जो मेन बॉडी है, जो ट्रंक है हमारा, ट्रंक से जो जुड़ा हुआ पार्ट है, ट्रंक की तरफ जो पार्ट है उसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल। या फिर हेड की तरफ जो पार्ट है, नियरर टू द हेड, वो पार्ट होता है प्रॉक्सिमल पार्ट। अवे फ्रॉम दी ट्रंक या फिर अवे फ्रॉम दी हेड उसे हम कहेंगे डिस्टल पार्ट। ओके, अब आ जाते हैं प्लेन। अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, और इसे हम मीडियन या मिड सेजिटल प्लेन भी कहते हैं। ये इस बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। फिर होता है एक, कौन सा, एक होगा कोरोनल प्लेन, इट इज़ 90 डिग्री टू द मीडियन प्लेन। ठीक है, 90 डिग्री टू मीडियन प्लेन। प्लेन पैरेलल टू द मिड सेजिटल प्लेन इज कॉल्ड सेजिटल प्लेन या पैरा सेजिटल प्लेन। हो गया ट्रांसवर्स प्लेन, मैंने वहाँ पे आपको दिखा दिया था, तो वो हो गया ट्रांसवर्स प्लेन। यहाँ पे हमने देख लिया था ट्रांसवर्स प्लेन कौन सा था, तो ये ग्रीन वाला पार्ट जो है ये ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। अच्छा, अब इसमें आ जाओ, ये हो गया सुपीरियर हेड की तरफ, नीचे हो गया इन्फीरियर। इसमें देखो जो बैक पोर्शन है ये हो गया पोस्टीरियर सरफेस, और जो आगे की एरिया है उसको हम कहेंगे एंटीरियर सरफेस। जो पोस्टीरियर सरफेस है उसे हम कहेंगे डोर्सल सरफेस, और जो आगे की सरफेस है उसे हम कहेंगे पाल्मर सरफेस। ओ सॉरी, जो आगे की सरफेस है उसे हम कहेंगे वेंट्रल सरफेस, और पीछे की सरफेस होगी उसे हम डोर्सल सरफेस कहेंगे। ये जो हैंड है इसके अंदर जो पीछे का एरिया है उसे हम डोर्सल सरफेस कहेंगे, और आगे के एरिया को पाल्मर सरफेस कहेंगे। फिर ये हो गई मीडियल बॉर्डर। तो यहाँ पे देखेंगे जो अल्ना है वो मीडियल साइड में होती है, और जो रेडियस है वो लेटरल साइड में होती है। ठीक है, जो हमारा थंब है वो लेटरल साइड में होगा। पैर के अंदर देखेंगे ना जब, तो पैर में जो अंगूठा है, जो अंगूठा है वो होगा मीडियल साइड में, और जो अंगूठे की साइड में जितनी भी बोन्स हैं जैसे कि टिबिया हो गई, तो ये सब मीडियन साइड में होंगी, और जो फिब्यूला हो गई वो लेटरल साइड में हो गई। तो ये बात पता चली। ये डिस्टल अभी मैंने बताया था, और प्रॉक्सिमल ऊपर का हिस्सा होगा, पहले वाला हिस्सा प्रॉक्सिमल, बाद वाला हिस्सा डिस्टल, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और ये सारी बातें तो बताई दी। अच्छा, व्रिस्ट कहते हैं इसको, ध्यान रखियो। और ये एल्बो। अच्छा, यहाँ पे फिर देख सकते हो प्रॉक्सिमल और डिस्टल। इनवेजिनेशन, ईवेजिनेशन, इनवर्ड डिप्रेशन अगर बन रहा है ना, इनवर्ड अगर कोई चीज़ आ रही है, अंदर घुस रही है तो इनवेजिनेशन, बाहर जा रही है तो ईवेजिनेशन। अच्छा, ये फिर देखो, ये हो गई पाल्मर सरफेस, ठीक है, नीचे जो ये दिख रहा है वो हो गई डोर्सल। हैंड के अंदर देखो, जो पहले वाला फिंगर टिप्स हैं वो अवे फ्रॉम दी हेड आएंगी अगर स्ट्रेट खड़े रहेंगे तो वो डिस्टल, और जो रिस्ट है वो पहले आएगी इसलिए वो प्रॉक्सिमल। पैर में देख लेते हैं, पैर में नीचे के एरिया को अभी हमने डिस्कस किया था कि क्या कहेंगे, प्लेंटार सरफेस। ऊपर के सरफेस को हम कहेंगे डोर्सल सरफेस। जो टोज हैं पैर के, फिंगर्स हैं, वो अवे फ्रॉम दी हेड जा रहे हैं ना, अवे फ्रॉम दी हेड, तो उन्हें हम डिस्टल कहेंगे, एकदम दूर। और प्रॉक्सिमल पहले, तो एडी जो है वो पहले आ जाती है तो वो प्रॉक्सिमल। अच्छा, इसे हम क्या कहेंगे, हाथ को जब यूं गोल गोल घुमाते एक्सरसाइज करते वक्त, इस टाइप के मूवमेंट को हम कहेंगे सरकमडक्शन। ठीक है, ध्यान रखना, सरकमडक्शन कहते हैं। जब हाथ को ऐसे, जब पाम वाली जो सरफेस है उसे जब ऊपर रखा जाता है उसे हम सुपिनेशन कहते हैं। जब पाम वाली सरफेस को नीचे कर दिया जाता है उसे हम प्रोनेशन कहते हैं। प्रोनेशन में जो हमारी डोर्सल सरफेस है पाम की वो ऊपर होगी, सुपिनेशन में जो हमारी पाल्मर सरफेस है पाम की वो ऊपर होगी।
ठीक है। अच्छा, हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था प्रोनेशन सुपिनेशन, जिसके अंदर पेशेंट को लेटाया हुआ था, पेशेंट का जो हेड और वो सब अगर अपवर्ड फेस कर रहा है एंड द पाम आर फेसिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, पाल्मर सरफेस इज फेसिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उस पोजीशन को हम कहेंगे सुपिनेशन। पहले भी हमने देखा था, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, है ना। तो दोनों में से कोई भी एक बात ध्यान रख लो, ठीक है। वो अगर याद है तो उसमें हमने देखा था कि पाम शुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पाम इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये कौन सी हो जाएगी, सुपिनेशन। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, तो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की बातें हो रही हैं। एक्सटेंशन फ्लेक्शन कैसे होगा? फ्लेक्शन में होगा जब दो मसल्स या दो बोन्स हैं वो एक दूसरे के पास में आ रही हैं, दो बोन्स एक दूसरे के पास में आ रही है, द एंगल बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग, तो उसे हम कहेंगे फ्लेक्शन। जब यहाँ पे देखो ये हो रहा है फ्लेक्शन, जब वापस से नीचे कर दूंगा अगर हाथ को, जब हाथ को नीचे किया तो एंगल बिटवीन द टू बोन्स, ठीक है, जो मेरी ह्यूमरस है आर्म के अंदर और फोर आर्म में जो रेडियस अल्ना है, उनके बीच का जो एंगल है वो फिर से बढ़ता जा रहा है जब नीचे करेंगे हाथ को, उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर जॉइंट के अंदर है ना फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, पीछे करेंगे तो एक्सटेंड कर रहे हैं, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, आगे कर रहे हैं तो कोई इतना जोर नहीं लगाना पड़ता, तो उसे हम फ्लेक्शन कहेंगे। और ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई फ्लेक्शन के अंदर हमें इतना ज़्यादा क्या होगा, इतना ज़्यादा हमें पेन नहीं होगा, इजीली कर सकते हैं फ्लेक्शन। एक्सटेंशन में हमें दिक्कत होती है। यहाँ पे देखो पैर के अंदर, पैर में देख सकते हैं कि जब थाई को हम हमारी बॉडी के पास में लाते हैं, एब्डोमेन के पास, उस टाइम क्या होता है, इजीली कर सकते हैं, तो ये हो गई हमारी फ्लेक्शन। और जब एंगल बिटवीन एब्डोमेन एंड थाई डिक्रीजेस, तो इसलिए हम इसे कहेंगे फ्लेक्शन। वही अगर हम स्टैंड हो जाएं इरेक्ट, अगर सीधी स्ट्रेट खड़े हो जाएं, तो एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है, एंगल बढ़ जाएगा किसके बीच में, जो हमारी थाई है और एब्डोमेन है उसके बीच में 180 डिग्री बन जाएगा ना, तो उसे हम एक्सटेंशन कहेंगे। अच्छा, जब थाई के पास में लेके जा रहे हैं हम हमारा फुट वाला एरिया, ठीक है, एंकल को जब थाई के पास लेके जा रहा हूँ, तब क्या कर रहा हूँ, एंगल को डिक्रीज कर रहा हूँ मैं इन दोनों के बीच के, ये क्या हो रहा है, फ्लेक्शन। और फ्लेक्शन में अभी हमने पढ़ा है कि फ्लेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा पेन नहीं होगा, इजीली कर सकते हैं, तो आप खुद भी करके देख लो, तो आपको पेन नहीं होगा। वही अगर एक्सटेंशन करने जाएंगे तो एक लिमिट तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम एक्सटेंशन भी नहीं कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन के अंदर ये हमने वापस से हम सीधे खड़े हो जाएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे। अच्छा, डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लेंटार फ्लेक्शन क्या होता है अब वो देख लेते हैं। अच्छा, डॉर्सी फ्लेक्शन के अंदर जो पैर है जब उसको ऊपर की तरफ करने की कोशिश करूँगा, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल को डिक्रीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एंगल को डिक्रीज कर रहा हूँ डॉर्सी फ्लेक्शन में। और हमने अभी पढ़ा है कि एंगल डिक्रीज करने को हम क्या कहेंगे, दो पार्ट के बीच में जब एंगल डिक्रीज करते हैं उसे हम फ्लेक्शन कहेंगे। डॉर्सल सरफेस को ऊपर ले रहा हूँ, इसे डॉर्सी फ्लेक्शन, नीचे जब कर रहा हूँ तो प्लेंटार फ्लेक्शन। अब नीचे कर रहा हूँ तो ऐसे कैसे फ्लेक्शन कैसे हो सकता है, तो नीचे फ्लेक्शन इसलिए कहेंगे, यहाँ पे देखो जब नीचे करा तो जो टो वाला एरिया है वो जो हमारा लेग वाला पोर्शन है पैर का, है ना, जो टिबिया फिब्यूला है उनके पास में चला जाएगा, टो वाला एरिया उनके पास में जाएगा, ठीक है। आगे करो पैर को, तो जो एडी है वो क्या होगी, पीछे की तरफ मुड़ेगी, तो एंगल कम हो जाएगा टो के बीच में और कहाँ पे, हमारे जो लेग वाला पोर्शन है उसके बीच में, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्लेंटार फ्लेक्शन। हाथ में देख लेते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, क्या कर रहे हैं, एंगल कम कर रहे हैं, इजीली कर सकते हैं फ्लेक्शन। एक्सटेंशन कर रहे हैं, खोल रहे हैं एंगल, क्या करें, दो स्ट्रक्चर्स को दूर लेकर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंशन अभी हमने बात करी थी, एक लिमिट तक ही हो सकता है, ठीक है, हद से ज़्यादा अगर कर देंगे उसे हम हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं, और हाइपर एक्सटेंशन का एग्जाम्पल भी आगे आएगा, ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन का एग्जाम्पल आगे आने वाला है। यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़रूरी है, प्रोट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन।
प्रोट्रैक्शन मैंडिबल बोन का किया जा रहा है यहाँ पे, जो जॉ बोन है हमारी। तो मैंडिबल को जब हम इस लेडी का हम देख सकते हैं, ये क्या हो रहा है, जॉ बोन आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, आगे की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है ना। तो देखो ये अपर लिप के भी बाहर जा रहा है लोअर लिप, तो आप साफ साफ देख सकते हो कि कितना आगे की तरफ खिसक गई है जॉ बोन। इसे हम क्या कहेंगे, प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन मतलब दूर ले जा रहे हैं, रिट्रैक्ट करना मतलब वापस से ले लेना, जो चीज़ हमने दी थी उसको वापस से अपने पास बुला लेना, है ना। तो रिट्रैक्ट कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जो बोन अंदर चली गई, यहाँ पे कितनी सलवटें पैदा हो रही हैं गले के आसपास। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपर लिप आगे है और लोअर लिप पीछे जा चुका है। तो ये क्या हो गया है, रिट्रैक्ट। ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है इस औरत की, है ना। और इसने अभी अपना मुंह बंद कर रखा है, तो इसे हम कहेंगे, जब हम मुंह बंद करके रखते हैं इसे हम कहेंगे एलिवेशन ऑफ मैंडिबल। जो बोन को अभी इसने एलिवेट करके रखा हुआ है। अच्छा, डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल क्या होता है, तो डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल के अंदर जो जॉ बोन है वो नीचे आ जाएगी। तो जब मुंह खोलते हैं खाना खाने के लिए या और कोई भी एक्टिविटी के लिए, ठीक है, खाना खा रहे हैं या फिर कुछ बोल रहे हैं तो बार बार मुंह खोलना पड़ रहा है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, मुंह खोलते हैं, उसे हम कहेंगे डिप्रेशन, क्योंकि जॉ बोन नीचे जा रही है। अच्छा, एक ये जॉइंट आपको दिखाना था, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कैसा होता है वो दिखाना था और कहाँ होता है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे आने वाले हैं जॉइंट्स की भी हम बातें करेंगे, तब आएगा ये ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट रिस्ट बोन्स के अंदर होता है, रिस्ट बोन्स के अंदर। और रिस्ट बोन के अंदर क्या होगा, तो एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड होती है, चीज़ें स्लाइड होंगी, ठीक है, दो बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, शोल्डर जॉइंट का मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन, ठीक है। टूवर्ड्स द मीडियल प्लेन ला रहे पहले, तो मीडियल रोटेशन, अवे फ्रॉम दी मीडियन प्लेन लेके जा रहे हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे लेटरल रोटेशन। इस डायग्राम को तो ध्यान से रखना ही रखना है दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्या इस डायग्राम में, तो यूनिलैटरल मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साइड को कहेंगे यूनिलैटरल, जब दोनों हो जाएं, दोनों लिम्ब हो जाए खराब, मतलब खराब तो क्या मतलब, दोनों लिम्ब्स के अंदर एक साथ कोई चीज़ हो जाए, उसे हम कहेंगे बायलैटरल, दोनों साइड्स को हो जाए। इप्सिलेटरल मतलब कि ऊपर और नीचे के, मतलब सेम साइड ऑफ द बॉडी के जो दोनों लिम्ब्स हैं उनमें कुछ हो जाए। और कॉन्ट्रालेटरल होता है, ऑपोजिट साइड के जो लिम्ब्स हैं उनमें कुछ हो जाए। अब क्या हो जाए, कैसे हो जाए, आगे देखेंगे, इतना ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ से शुरुआत करेंगे, क्या दिया है, रोटेशन। पैर को देखो, जो इसने फर्स्ट डायग्राम है, इसके अंदर ये अंदर की तरफ अंगूठे को अंदर की तरफ मोड़ रहा है, एड़ी बाहर की तरफ निकल रही है, इसे हम कहते हैं मीडियल रोटेशन। अभी हमने शोल्डर जॉइंट का देखा था ना, मीडियल और लेटरल रोटेशन, ये हो गया फुट का। अब ये लेटरल रोटेशन में क्या कर रहे हैं, तो इसके अंदर थंब जो है इसको अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन लेके जा रहे हैं, और जो लेटरल पार्ट है फुट का उसको तो और भी ज़्यादा दूर लेकर जा रहे हैं, और जो एडी जो है वो मीडियल साइड में आ रही है। ये तो मैं बता ही दिया, पहले के डायग्राम्स में दिखा दिया था। ये क्या हो गया, डॉर्सी फ्लेक्शन, ये हो गया प्लेंटार फ्लेक्शन। हाँ, ये देख लो, सरकमडक्शन, यू हाथ को गोल गोल घुमाना, सरकमडक्शन, ये सरकमडक्शन हाथ का हो गया। वो सरकमडक्शन जो पहले दिखाया था वो सरकमडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट था। एबडक्शन और एडक्शन जानते हैं, एबडक्शन में क्या होगा, हाँ, एबडक्ट कर लिया, किडनैप कर लिया, कुछ याद आ रहा है, किडनैपिंग में क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं चुरा के, तो एबडक्ट कर लिया। तो यहाँ पे वही हो रहा है, हाथ को दूर ले जा रहे हैं हम, तो क्या कर रहे हैं, एबडक्ट कर रहे हैं। बॉडी के पास लेके जा रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं, बॉडी में कुछ ऐड कर रहे हैं, है ना, तो एडक्शन कर रहे हैं हम। अब समझ में आया, एबडक्शन मतलब दूर लेके चले गए, एडक्शन मतलब ऐड कर रहे हैं कुछ, तो एडक्शन मतलब टूवर्ड्स द बॉडी, जब हाथ को लेकर आते हैं। पैर में भी होता है, ये पैर के अंदर भी होते हैं एबडक्शन एडक्शन। पैर में कैसे होगा, पैर को जब दूर ले जाएं, अगर साइड में लेटरल साइड में ले जाएं पैर को उठा के, तो उसे क्या कहेंगे, एडक्शन। जब मीडियल प्लेन की तरफ लाएं तो उसे क्या कहेंगे, एबडक्शन। ये वाला देख लो, आगे की तरफ झुका, आराम से झुक पा रहा, अगला फ्लेक्शन कहेंगे। और एंगल क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है दो पार्ट के बीच में। यहाँ पे देखो कितना पीछे जा रहा है, कितना जोर लगाना पड़ रहा है बेचारे को, क्या कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे इसको। इन्वर्सन ईवर्सन जरूर ध्यान रखिएगा। इन्वर्सन में देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो, इन्वर्सन में जो
अंगूठा है ना, अंदर की साइड अगर पैर को उठा रहे हैं, फुट को, उसे इन्वर्सन कहेंगे। और बाहर की साइड अगर देखो, जो लेटरल साइड है फुट का, अगर उसको बाहर की साइड ऊपर उठाएंगे तो उसे हम इवर्सन कहेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन क्या कहेंगे? तो जब साइड में झुक रहे हैं ना, लेटरल साइड में, तो हम बेंड हो रहे हैं लेटरल साइड में, तो उसे हम कहेंगे लेटरल फ्लेक्शन। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, खाली एक अंगूठे का देख लेते हैं और फिंगर्स का देख लेते हैं। सभी उंगलियों को जब एक दूसरे के पास में लाएंगे तो उनका एडक्शन हो रहा है। जब उंगलियों को एक दूसरे के दूर लेके जा रहे हैं, मतलब हथेली को, मतलब सारी उंगलियों को एक दूसरे से दूर दूर लेके जा रहे हैं, तो उसे एडक्शन कर रहे हैं, उस टाइम ऐसा कहेंगे हम। अच्छा, लेटरल एंड मीडियल एडक्शन, सॉरी एबडक्शन, तो ये बात तो पता है ही, पता है ना क्या कर रहे हैं, एबडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब कि जो थंब और ये सब है, तो ये मीडियल साइड से क्या हो रहा है, यही देखो आप एनाटॉमिकल पोजीशन में है इस वक्त इसका हाथ। इसका मतलब कि जो अंगूठा है इसका वो होगा लेटरल साइड में, और जो अंदर का हिस्सा है वो होगा मीडियल साइड में। तो जो उंगलियां जब हाथ को ऐसे पूरी तरह से उंगलियों को एक दूसरे से दूर लेकर जाएंगे, तो जो उंगलियां मीडियल प्लेन की तरफ जाएंगी उन्हें हम मीडियल एबडक्शन कहेंगे, और जो उंगलियां दूर जाएंगी मीडियल प्लेन से, उन उंगलियों के लिए हम कहेंगे कि उनका लेटरल एबडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो अंगूठा है ना, तो जब इसको हम दूर लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं पाम से, तो एबडक्ट कर रहे हैं। पाम के पास में ला रहे हैं तो उसका एडक्शन हो रहा है। अंगूठे को दूर लेके जा रहे हैं तो एक्सटेंशन हो रहा है। जब पास ला रहे हैं तो उसका फ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। अब ये देखो क्या आ जाते हैं, ये क्या है, मसल, मसल है ये। अच्छा, मसल में क्या होता है, टेंडन, ये हो गई बोन, बोन के साथ जो अटैच्ड पार्ट है मसल का वो क्या हो गया, टेंडन हो गया वो। ठीक है, टेंडन कहते हैं कुछ लोग। फिर ये क्या हो गया, एपिमाइसियम, आप लेयर ध्यान में रखिए बस, एपिमाइसियम। फिर इसको कट किया, इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया, तो यहाँ पे हमने देखा कि पेरीमाइसियम होता है, अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। फिर आगे इसका पार्ट लिया, एंडोमाइसियम होता है, सबसे बाहर क्या होगा, एपिमाइसियम, अंदर पेरीमाइसियम, अंदर एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम के अंदर क्या होगा, अच्छा ये ध्यान रखना है ना, पेरीमाइसियम पूरे बाहर का है, अंदर बंडल ही बंडल होते हैं, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, कलेक्शन ऑफ मसल फाइबर का एक बंडल। उस बंडल के आजू बाजू क्या होगा, एक लेयर होगी जिसे हम क्या कहते हैं, फैसिया, फेसिकल कह लो, है ना। तो एक फैसिया होगी, ठीक है, एक मेम्ब्रेन होगी पतली सी, वो उनको बंडल को अपनी जगह पे मतलब इकट्ठा करके रखेगी उन फाइबर्स को। उस फैसिया के अंदर होंगे मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स के बीच में और होगी क्या होगी, उसके बीच में टिश्यू होगी जिसे हम एंडोमाइसियम कहते हैं, कार्टिलेज ही होती है वो भी। यहाँ पे देख लो, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो। फ्लेक्शन ऑफ एल्बो में क्या हो रहा है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट वाला चीज़ मुझे आपको समझाना था। एगोनिस्ट या फिर कहते हैं इनको हम प्राइम मूवर। अच्छा, डंबल्स उठा रहे हैं, उस टाइम कौन काम कर रहा है, बाइसेप्स काम कर रहे हैं डंबल्स उठाने में। एक्शन किसकी वजह से हो रहा है, बाइसेप्स की वजह से, इसलिए क्या है, प्राइम मूवर, जो कि मूवमेंट को कॉज करते हैं या जो मूवमेंट हो रहा है उसको मेंटेन करके रखते हैं, वो होते हैं प्राइम मूवर्स। इनको हम एगोनिस्ट भी कहते हैं। एंटागोनिस्ट जो उनका क्या करें, उनको काम करने से रोकें, वो होते हैं एंटागोनिस्ट। ध्यान में रखना ये बात, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आओ, मसल है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ ऊपर, ये वाली स्ट्रक्चर पूरी। यहाँ पे आ जाओ, ये मसल है, मसल में एक तो होगा ओरिजिन वाला पार्ट, एक होगा इंसर्शन, और एक होगी बीच की बेली। बेली वाली पार्ट है जो पार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, एक्चुअल पार्ट जो मतलब जो मेन पार्ट है जो कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो होती है बेली। ठीक है, ओरिजिन होता है वो पार्ट, मसल का वो एंड जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो और मसल का वो एंड जो कि उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट ना हो, वो होता है ओरिजिन वाला पार्ट। मतलब कि मसल जब बनी होगी तो उस जगह से उसने बनना शुरू किया होगा, वहाँ से उसका ओरिजिन हुआ होगा। ठीक है, इंसर्शन मतलब कि बोन के अंदर जाके घुस गई, उसके ऊपर इंसर्ट हुई होगी ये मसल आगे जाके। तो मसल का वो वाला पार्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कोई मूवमेंट के टाइम, मसल जब मूवमेंट कर रही है उस टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा पार्ट, मतलब जो एंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसे हम कहेंगे इंसर्शन वाला एंड। अच्छा, यहाँ पे देख लो, एपोन्यूरोसिस किसे कहते हैं, बहुत अच्छी एग्जांपल है एपोन्यूरोसिस की।
मतलब मज़ा आएगा आपको देख कर। अच्छा, एपोन्यूरोसिस क्या है? एपोन्यूरोसिस होती है फ्लैटेंड टेंडन। ये जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है ना, ये साइड में जो वाइट वाला ये नहीं दिख रहा है आपको, जालीदार, ये ब्लू वाला भी ऐसे ही था, मैंने इसको बस ब्लू कर दिया है। ये वाइट ही था पहले, इसको ब्लू कर दिया ताकि ये आप इसको अलग से देख सको, है ना, अच्छे से। तो ब्लू वाला जो पार्ट है ये क्या, फ्लैटेंड टेंडन है, टेंडन। तो ऐसे फ्लैटेंड टेंडन्स को हम एपोन्यूरोसिस कहते हैं। एब्डोमेन वाले एरिया में भी होते हैं, हमारे पेट के ऊपर होते हैं ये, आगे फ्यूचर की वीडियोस में देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखना था कि ये हो गया हमारा हैंड। यहाँ पे मुझे आपको दिखाना था मेन तो साइनोवियल शीथ किसे कहते हैं। बाकी सब तो ठीक है, अभी काम का नहीं है। साइनोवियल शीथ देख लो आप तो बस। साइनोवियल शीथ देखो तो ये जो आ रही है ना, यहाँ से देखो क्या आ रहा है यहाँ से। तो दो टेंडन्स जो होती हैं उनकी लेयर होती है, डबल लेयर्ड टेंडन होती है ये, और जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, ये ध्यान रखना। तो ये होती है साइनोवियल शीथ, और ये हाथ के अंदर होती है। तो यहाँ पे देखो डिजिटल साइनोवियल शीथ दिख रही है, यहाँ पे कॉमन साइनोवियल फ्लेक्सर शीथ दिख रही है हमें, शीट, है ना। तो ध्यान में रखना। ये देख लो, अभी हमने बात करी थी ना एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट, तो ये दो तो मसल्स हो गई, है ना। अब एक होती है फिक्सेटर। फिक्सेटर हेल्प करती है जो भी एगोनिस्ट है, मतलब जो भी मोमेंट को कॉज कर रही है उसकी हेल्प करना किसका काम है, फिक्सेटर का। वो मेंटेन करके रखे उस मोमेंट को, उसमें उसको हेल्प कौन करता है, फिक्सेटर करता है। आर्म के अंदर फिक्सेटर कौन है, तो डेल्टोइड मसल है, वो क्या कर रहा है, आर्म को स्टेबलाइज कर रहा है ना। तो इसलिए ये क्या है, एक फिक्सेटर मसल है ना, ध्यान में रखना इसको। अच्छा, अब इस पे आ जाओ, क्या ये यहाँ पे मुझे आपको दिखाना था, बुरसा किसे कहते हैं। बुरसा, बुरसा होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे मेन तो दिखते हैं बुरसा। बुरसा पैड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और बुरसा का काम क्या होता है, बुरसा पैडिंग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनका मेन काम यही है कि भाई इनको एक दूसरे से टकराने से बचाना, मतलब शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं बुरसा। इनका मेन काम तो यही है। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे मेरे को आपको एक तो ये डायग्राम दिखाना था। यहाँ पे आप देख लो आर्टरी और वेन के बीच में फ़र्क। आर्टरी हो गई ये लेफ्ट साइड में, और वेन हो गई ये राइट साइड में। वेन में होते हैं वाल्व, तो यहाँ पे आप वाल्व देखो। आर्टरी में ऐसा कोई वाल्व नहीं होता है। वेन में अब क्योंकि वाल्व है, आगे क्लिनिकल एनाटमी में हम पढ़ेंगे इसका भी आगे, है ना। आगे हम पढ़ेंगे, एम्बोलिज्म कहते हैं, वेन के अंदर होता है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या है ना, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस तो क्या होगा, जब ब्लड यहाँ पे क्लॉट हो जाएगा ना, उस टाइम वॉल के आजू बाजू हो जाता है ब्लड क्लॉट कई बार, उसे हम कहेंगे थ्रोम्बोसिस। और उस क्लॉट में से कोई एक छोटा सा टुकड़ा क्लॉट का अगर ब्लड स्ट्रीम में आगे फ्लो कर जाए, छोटा सा टुकड़ा अगर उधर से टूट करके और खून में अगर आगे बहने लगे, तो कई और जा करके ब्लॉकेज पैदा कर सकता है ना उस टुकड़े की वजह। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एम्बोलिज्म। आगे क्लिनिकल एनाटमी में हम देखेंगे इसको। इसकी मैं आपको डायग्राम भी अभी आगे आने वाली है, वो शो करूँगा। पहले आपको ये दिखा रहा था वेनेई कॉमिटेंटिस। क्या होता है इसके अंदर, दो वेन एक आर्टरी को सराउंड करती है, उसके हम कहते हैं वेनेई कॉमिटेंटिस। यहाँ पे देखो दो ब्लू कलर की क्या है, वेन्स, किसको कवर किया है, आर्टरी को। कहाँ है ये, आर्म के अंदर हो रहा है, ध्यान में रखना, आर्म के अंदर, है ना, इस बात को ध्यान रखना। एनास्टोमोसिस क्या होता है, तो एनास्टोमोसिस ये जो दिख रहा है जाली, ये देखो नेट लाइक स्ट्रक्चर, सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। कल को मैं देखता हूँ कि ये देखो दो तो जा रही है सब में, हाँ, तो मैं क्या देखूँ, कल को मान लो किसी एक में अगर ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, कोई इन इतनी सारी जो यहाँ से जा रही है आर्टरीज, कैपिलरीज आर्टरीज जो भी जा रही हैं, इनके अंदर से किसी भी अगर एक में कल को ब्लॉकेज आ जाता है, तो ब्लड ये क्या है, मान लो जहाँ पे ये आगे डिवाइड हो रही है ना दो पार्ट में, क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो उससे अगर पहले कभी कोई ब्लॉकेज आ जाए पर आगे तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना, तो ब्लड फिर दूसरी वाली में से होकर उसके रूट में एंट्री कर लेगा। तो उससे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई मिलता रहना चाहिए। तो ये इंश्योर करता है कि ब्लड सप्लाई जाता रहे, ठीक है, ब्लॉकेज के बाद भी। अभी देख रहे हैं प्लेक्सस किसे कहते हैं। प्लेक्सस होता है ए नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स, उसे हम कहेंगे प्लेक्सस, ठीक है।
तो आप यहाँ पे ये देखो कि ये तो नर्व फाइबर्स आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और जो ब्लू वाला पार्ट है वो है डोर्सल स्केपुलर, ये सब आगे आएगा। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं, ये आर्म के अंदर होता है। आगे इसको समझाऊंगा मैं, मेरे को आपको मैंने यही दिखाना था कि देखो कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है एक नेट टाइप, है ना। इसके अंदर से ये तो हो गए क्या, ये हो गया प्लेक्सस, इनमें से फिर नर्व निकल रही हैं नीचे, ये जो है ना छोटी छोटी, ये सब्सिडियरी जो ब्रांचेस निकल रही, ये हैं सारी नर्व्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो सर्वाइकल प्लेक्सस होता है, कितने प्लेक्सस होते हैं बॉडी में। तो एक होता है सर्वाइकल प्लेक्सस, नीचे आएंगे फिर ब्रैकियल प्लेक्सस आता है। ब्रैकियल प्लेक्सस कहाँ जा रहा था, अभी हमने देखा कि आर्म के अंदर जाएगा। फिर नीचे आ रहे हैं तो इंटरकोस्टल नर्व्स आएंगी, है ना, इंटरकोस्टल नर्व्स आएंगी। अच्छा नीचे आ जाते हैं और तो नीचे क्या आएंगी, अच्छा इंटरकोस्टल नर्व कहाँ जाएंगी, तो रिप केज जो है ना वहाँ पे जाएंगे इंटरकोस्टल नर्व, क्योंकि वहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स होती है ना, वहाँ जाएंगी। अच्छा यहाँ है क्या है, तो लंबार प्लेक्सस, लंबार बोन्स आ जाएंगी ना, तो लंबार प्लेक्सस वहाँ से जो निकल रही है। सैक्रल प्लेक्सस और कॉर्डा इक्विना, हॉर्स टेल कहते हैं ना वो। ये देख लो एक बार, जो फेस है, फेस के अंदर कैविटी होती है बोन्स के अंदर। आपको ये बात पता ही नहीं होगी। देखो नेचुरली क्या होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, मैं ऐसे कर देता हूँ, नॉर्मल कंडीशन में फेस ऐसा होता है, अंदर से साइनस होते हैं, मतलब कि कैविटीज होती हैं बोन्स के अंदर जिनके अंदर एयर फील्ड होती है। यहाँ पे देखो फ्लूइड फील्ड हो चुका है, फ्लूइड भर चुका है इनके अंदर कैविटीज में। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं साइन्यूसाइटिस। साइन्यूसॉइड होते हैं, ये साइनस होते हैं कैविटीज, और जब फ्लूइड भर जाए तो साइन्यूसाइटिस कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को। अच्छा इधर मेरे को आपको खाली इतना दिखाना था कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स किसे कहते हैं। तो बाहर से साउंड आ रही है, अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो गई, एक्सटर्नल ईयर का ही पार्ट होता है, इसलिए इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ठीक है, ये ट्यूब होती है, ये साउंड को कैरी करती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास में। अब दिखाना था आपको कि फोरामिन किसे कहते हैं। तो बोन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बीच में होलो, कई बार क्या होती है एम्प्टी स्पेस होती है बीच में। होलो तो नहीं, मतलब कि बोन है, बोन के बीच में से एक रास्ता निकला हुआ होता है, वो रास्ते का फंक्शन क्या होता है वो देखना है। उसमें से नर्व सप्लाई होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स पासिस थ्रू दिस फोरामिन। तो ये है फोरामिन मैग्नम, बॉडी का सबसे बड़ा फोरामिन, सबसे बड़ा स्पेस। और ब्रेन में से जो नर्व्स निकल रही है वो इसमें से निकल के स्पाइनल कॉर्ड में से ट्रैवल करते हुए आगे फिर स्पाइनल कॉर्ड में से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ आगे बढ़ जाएंगे वो, है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व, वो सब इसमें से नीचे की तरफ जाएंगी। तो वो सब इस छेद में से, इसे हम फोरामिन मैग्नम कहते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, लंबार फैसेट जॉइंट। मेन तो आपको ये दिखाना था फैसेट किसे कहते हैं। फैसेट देखो ये अंदर की तरफ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, थोड़ा अंदर की तरफ जुड़, ये मतलब जो लंबार वाला एरिया है जो, तो ये अंदर की तरफ एक दूसरे के थोड़े थोड़े मुड़े हुए दोनों बोन्स, ठीक है, थोड़ा सा डिप्रेशन बना हुआ होगा अंदर, उसे हम फैसेट कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म किसे कहते हैं। तो ये उसका है कि थ्रोम्बस और ये एम्बोलस। थ्रोम्बस में क्या हुआ कि ये इधर क्लॉट हुआ और इसमें छोटा सा टुकड़ा निकल के क्लॉट का आगे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल कर गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख लो, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में क्या होगा, हेमीप्लेजिया के अंदर ये क्या है वैसे, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया। हेमीप्लेजिया के अंदर आधे पोर्शन को बॉडी के कंप्लीटली, या तो राइट या कंप्लीटली लेफ्ट पोर्शन को सेंसेशन आने बंद हो जाते हैं। पैराप्लेजिया में नीचे के एरिया में सेंसेशन आने बंद हो जाते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया में गर्दन से नीचे के एरिया में सेंसेशन आने बंद हो जाते हैं, चीज़ें महसूस होनी बंद हो जाती हैं। ये क्या है, लिपोमा। लिपोमा क्या होता है कि फैट इकट्ठा हो जाता है, कहाँ पे, फैट इकट्ठा हो जाता है स्किन के जस्ट नीचे, फैट इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से बाहर ये ऐसे स्किन उभर सी जाती है। यहाँ पे मुझे आपको दिखाना फिस्ट्यूला किसे कहते हैं। तो फिस्ट्यूला ये यहाँ पे देखो आप, ये तो हो गई एनाल ओपनिंग। एनाल ओपनिंग के बाद में साइड में देखो ये फिस्ट्यूला होता है, एनाल फिस्ट्यूला, है ना। इस साइड में एनाल फिस्ट्यूला था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कुछ अटक जाए तो इसे क्या कहेंगे, एनाल एब्सेस।